नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में आपके कहानी विभाग से जो तीसरी कहानी है खून का रिश्ता, इसको हम देख रहे थे। लेखक कहानीकार भीष्म साहनी जी। तो यहाँ पे कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है जिसका मुख्य पात्र है मंगल सिंह। यही इस कहानी का मुख्य पात्र है। बाबूजी मंगल सिंह के बड़े भाई रिश्ते में, माँ जी मंगल सिंह के भाभी, वीर जी भतीजा है मंगल सिंह का, बाबूजी का पुत्र है। मनोरमा वीर जी की बहन, मंगल सिंह की भतीजी। संतू घर का एकमात्र नौकर। तो यहाँ पे इतने पात्र आए हुए हैं। आगे और एक दो पात्र आएंगे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कहानी इस तरह की है कि मंगल सिंह एक 50 साल का व्यक्ति है जो कभी फौज में रह चुका है और अभी अपाहिज होने के कारण फौज से निकाला गया है, फिर फौज को छोड़ दिया है। अभी वो बाबूजी के घर में आश्रय के तौर पर रह रहा है, आश्रय दाता के तौर पर रह रहा है। और यहाँ पे देखिए मंगल सिंह अपने आप को घर का दूसरा बड़ा सदस्य मानता है और ये सोचता है कि घर के सारे जो बुजुर्ग करने वाले काम हैं वो या बुजुर्ग के निर्णय जो हैं वो बाबूजी के पश्चात वही ले सकता है, ये सोचकर वो बैठा हुआ है। और यहाँ पे मौका आया है वीर जी की सगाई का। वीर जी की सगाई होने वाली है, फंक्शन होने वाला है, बड़ा सा जलसा निकलने वाला है। यहाँ पे सोच रहा है मंगल सिंह कि हम बाबूजी के साथ जाएंगे, समधियों के बीच बैठेंगे, बड़े ठाट पाट से हमारा स्वागत होगा, हमारी खिदमत होगी। लेकिन क्या सच्चाई है अभी तक पता नहीं है। संतू के द्वारा पता चलता है कि बाबूजी अकेले जाने वाले हैं। वीर जी कह रहे हैं और वीर जी सचमुच वहां पर कह रहे हैं कि केवल सगाई डलवाने के लिए, यानी कि सगाई का कार्यक्रम निभाने के लिए केवल बाबूजी जाएंगे अकेले। और कितना? ₹1.25। सवा यानी कि मैंने पहले कहा था 1/4, ₹1.25 का ही लेन देन वहां पे निर्णय होगा। उससे ज्यादा ना कोई पूछेगा और ना ही कोई बातचीत होगी। और इस पर ही बहस चल रही है और बहस के दौरान ही बीच में मंगल सिंह का प्रवेश हो जाने के कारण वहां पे सब चुप हो जाते हैं। फिर मंगल सिंह के साथ बातचीत और बातचीत के दौरान वीर जी से परिचय। और यहाँ पे देखिए आदर सत्कार के तौर पर एक तरफ वीर जी से मंगल सिंह के पैर छूने के लिए बाबूजी कहते हैं, दूसरी जगह अपनी जगह छोड़कर बिठाने के लिए, मंगल सिंह को बिठाने के लिए मना करते हैं और खुद जाकर चटाई लाकर डालने के लिए कहते हैं मंगल सिंह से। मंगल सिंह आगे बढ़ रहा है लेकिन संतू कहता है कि वहां पे चटाई नहीं है, मैं खुद देता हूँ, थोड़ी देर रुको। और थोड़ी बातें होती है इधर उधर की। और आगे देखिए बाबूजी एकदम से बिगड़ करते हैं किस पर? संतू पर। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सिंह सत्तू से आग्रह करने लगा, क्योंकि बहुत देर से वो एक ही बर्तन मल रहा है और जानबूझकर मंगल सिंह को खड़ा रखा है उसने। और यहाँ पे उसको खड़ा रखा देखकर मंगल सिंह को नाराज, मंगल सिंह गुस्सा हो जाते हैं और संतू को डांटते हैं, उठो, और हर वक्त मजाक अच्छा नहीं है, कब तक खड़ा रखोगे? वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगल सिंह, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ, सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। माँ बोली। यहाँ पे माँ भी यानी कि मंगल सिंह की भाभी भी चिल्लाने लगी संतू पर कि, और मंगल सिंह को भी कहने लगी कि वहां पे क्या खड़े हो, आ जाओ यहाँ पे बैठो। और संतू से भी डांटने लगी कि कब तक ऐसे ही बर्तन मलते रहोगे, उठकर चटाई लेके आओ और कुछ बात कहो तो तुम्हारे कान में पड़ती नहीं है। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। जैसी माँ की बात सुनी उसने, माँ जी की बात सुनी, मानो जैसे घोड़े के
पीठ पर चाबुक पड़ती है ना, जिसकी वजह से वो आगे भागने लगता है, वैसे संतों की पीठ पर भी चाबुक की तरह वो बात पड़ गई, जिसकी वजह से वो उठना पड़ा, उसको उठकर काम करना पड़ा। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माजी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। माजी ने क्या किया, चटाई बिछाने के बाद 2 थाली जो दीवार की तरफ रखी हुई थी उसमें से एक थाली निकालकर मंगलसेन के सामने रखती है। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। मैला रुमाल है उसका, क्योंकि रुमाल बदला नहीं उसने और ना ही उसको धोया है, उसी रुमाल से हाथ पोंछता हुआ वो चटाई पर बैठा। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी, चपातियां खूब गरम गरम थी। थाली में क्या है, 3 भाजी यानी कि सब्जी तरकारी जो हम बनाते हैं चपाती के साथ खाने के लिए, 3 तरह की तरकारी वहां पे थी और चपातियां भी खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, क्या पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? खाने के लिए अभी शुरू भी किया है, तभी बाबूजी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या तुमने रामदास नामक व्यक्ति के पास गए थे, क्या उसने किराया दिया है? तो यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी सौंपे गए मंगलसेन को बाबूजी ने कि उसका अभी तक काम निपटाया नहीं है। कुछ किराया वसूल करने के लिए जाना था उसको, लेकिन वो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। मंगलसेन खुशी में था, उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह अफीम मची कभी घर पर मिलता है कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। वो एक तरह से दिलदार आदमी है, कभी घर पर रहता है और कभी नहीं, आज घर पर ही नहीं था, आज गया था उसके पास। तो ये बात मंगलसेन कहता है, ऐसे खुशी खुशी कहता है, क्योंकि उसको खाने की जो खुशी है, खाने की जो गरम गरम सब्जियां, गरम गरम जो चपातियां दी हुई हैं, उसको खाने में वो खुश है और खुशी खुशी वो जवाब देता है। लेकिन यहाँ पे बाबूजी देखिए बिगड़ कर, एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा, तूने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन पता चलता है बाबूजी को, इसलिए एक थप्पड़ तेरे गाल पे मैं लगाऊंगा, तूने क्या मुझे बच्चा समझा है झूठ बोलने के लिए? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया, एकदम से शांत हो गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, छोटों के सामने अपने से छोटे व्यक्ति को डांटना नहीं चाहिए। यहाँ पे बुजुर्ग नाते बाबूजी हैं, इनके दूसरे नंबर पर मंगलसेन है, तो यहाँ पे दोनों भाई जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों के सामने डांटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाबूजी नहीं समझे, वो डांट बैठे, सन्नाटा छा गया वहां पे पूरी तरह से। माँ ने होंठ बीच लिया, माँ ने भी एक तरह से, माँ को भी बुरा लगा, एकदम से होंठ बंद कर लिया उसने। मंगलसेन की फुलकन सिहरन में बदल गई, फुलकन यानी कि खुशी एकदम से मायूसी में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने लगा, जैसे उन्होंने सचमुच मार दिया हो। एकदम से उसकी खुशी मायूसी में बदल गई और उसका दाहिना गाल एकदम से जोर से कांपने लगा, क्योंकि जैसे सचमुच बाबूजी ने उसकी गाल पे मार दिया हो। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू कहता है तू क्या करता रहता है? 6 महीने से उसने किराया नहीं दिया, किसने? रामदास ने, और 6 महीने से उसने किराया नहीं दिए बगैर घूम रहा है, और तू अभी तक चुपचाप बैठा हुआ है और उसको वसूल करने का कुछ उपाय नहीं सोच रहा है? मुक्कड़ में बैठे संतों के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए, क्योंकि बाबूजी का गुस्सा देखकर वो भी नौकर भी एकदम से शांत हो गया। हाय बेचारा मनोरमा ने मनी ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। चाचा की हालत को देखकर वो मनोरमा भी अंदर के अंदर उस पर कहने लगी, हाय बेचारा फंस गया, कह के पैरों की उंगलियों को देखने लगी अपने सिर को झुकाकर। वीर जी का खून खोल उठा, चाचा जी गरीब है इसलिए उन्हें इतना दुकारा जाता है। वीर जी भी क्या सोचने लगे
कि चाचा मंगल सेन गरीब व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ पे आश्रय पाकर रह रहे हैं, इसलिए इतना कुछ बाबूजी उसको सुना रहे हैं, कहकर वो सोचने लगे। और पराठा डालूं मंगल सेन जी, माँ ने पूछा, माँ ने क्या कहा वहां पे, और कुछ चपातियां डालूं, पराठे डालूं, कहके माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था, दोनों हाथों से थाली को टकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई जी, बस जी, क्योंकि अभी तक उसका अभी गले से निवाला भी नहीं उतरा हुआ था। इतने सब कुछ बातें सुनने के बाद उसने क्या कहा, आगे खाने की हिम्मत नहीं की उसने, और अपनी भाभी से कहा, बस मुझे इतना ही काफी है। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा। मैं सामने हूँ, घर का बड़ा सदस्य बनकर हूँ, तभी तुम्हारा यह हाल है। जब मैं घर पर नहीं रहूंगा, तुम्हें पूरी जिम्मेदारियां देकर चला जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे, ऐसी मनमानी करोगे। मैं चाहता हूं तो कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सीख जाओ और किराया लेने का जो कामकाज है वो पूरी तरह से संभाल लो, ताकि मैं आराम से रह सकूं। सब कुछ मैं करूंगा तो तुम क्या करोगे, कहकर एक सच्चे रिश्तेदार होने के नाते बाबूजी कुछ सिखाना चाहते हैं मंगल सेन को, लेकिन मंगल सेन कुछ आलसी सा व्यक्ति बन गया है। और आगे देखो, मगर 6 महीने तुझे यह आए हुए तूने कुछ नहीं सीखा। 6 महीने हो गए तुम्हें यहाँ पे आए हुए, और 6 महीने से तुम्हें एक ही काम मैंने दिया हुआ है, और कुछ भी तुमने उसको किया नहीं और ना ही कुछ सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की कहानी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। कल मिलते हैं, धन्यवाद।